क्वेश्चन नंबर 5 से चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3B मोनिका कपूर 1 to 4 जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सारे करा दिए हैं, वो मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, तो वो आप देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और उसको करने से पहले ये हैं कृष्णा। ये मेरे एक सब्सक्राइबर का नाम है कृष्णा, तो ये मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, मेरे चैनल पर ये बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं एंड मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कृष्णा जी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, तो मेरी वीडियोस को आप देखते रहें। कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो आप मुझे कमेंट कीजिए, और कोई भी मेरा सब्सक्राइबर किसी को भी लगता है कि कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या मुझे और अच्छे से समझाने की ज़रूरत है तो आप मुझे बताएँ। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि काफ़ी बार क्या होता है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो और आपसे ह्यूमन एरर, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। जैसे मैंने वीडियोस कुछ अपलोड की हैं और उसमें कुछ ह्यूमन एरर, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं उसमें, ठीक है। तो अगर ऐसी जो भी मिस्टेक्स होती हैं तो उसको आप अवॉइड उसको आप करें, क्योंकि मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं एंड माशाल्लाह मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि वो मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की है। सो दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेड। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं एंड इफ़ दे कम अक्रॉस एनी मिस्टेक दैट आई हैव डन एंड इफ़ दे कमेंट एंड इफ़ दे मेंशन दैट मिस्टेक, सो दैट इज़ ग्रेट। ओके, सो उम्मीद है कृष्णा जी आपका नाम अब मैं अपनी इस वीडियो में ले चुका हूँ, आप हमें कमेंट्स भी करते हैं, तो उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है देखो, इसमें ना आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है ईच, ठीक है, 72 डिग्री। सेकंड ये दिया है हमें 20 डिग्री, ठीक है। थर्ड ये दिया है हमें 36 डिग्री, और फोर्थ ये दिया है हमें 40 डिग्री। तो हमारे ये क्या है, ये ईच एक्सटीरियर एंगल है और हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो जब एक्सटीरियर एंगल दिया होगा तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन में एन, ठीक है जी। ये इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन में एन। चलिए तो आगे क्या करेंगे, चलिए देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे ना आप ये साइड में ये लिख दिया करो ब्रैकेट में एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, जिससे पता चल जाए एन है क्या। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने करवाई थी ना उसमें मैंने ये लिखा नहीं था, तो आई डोंट थिंक कि नंबर कटेगा या नहीं कटेगा, लेकिन जब आपको मालूम है, अगर आप लिख सकते हो अपने क्वेश्चन को, आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। तो लिख दिया करो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दिया करो लेट टोटल नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू n, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो, सिंपल सा, कोई मसला नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट, ठीक है जी, फर्स्ट। तो ठीक है जी, ईच एक्सटीरियर एंगल फर्स्ट के केस में कितना है 72, ये कितना है 360 अपॉन में एन, ठीक है जी। डिग्री, यहाँ डिग्री लगा दो। अब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 72 अपॉन में एन अपॉन इक्वल्स 72 मल्टीप्लाई एन इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री विग्री ये बाद में लगा दिया करो एन में आंसर में, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सब में लगा के चलोगे, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। चलिए अब क्या करेंगे, एन को यहीं रहने देंगे क्योंकि हमें एन निकालना है, और 72 को बॉर्डर पार कराएंगे। 72 बॉर्डर पार करेगा तो डिवाइड में जाएगा, क्यों, क्योंकि 72 इधर की तरफ मल्टीप्लाई में है एन के साथ, तो 72 ने किया बॉर्डर पार तो आ गया वो डिवाइड में, ठीक है। अब देखो इसको हम डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड होगा, पहले सिंपल छोटा 2 से कर लो। देखो 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। अब ये 2 से कर लो, 2 1 ज़ा 2, 1 2 8 ज़ा 16, 0 का 0, ठीक है। अब दोबारा 2 से कर लो, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, इसको 2 से करो, 2 9 ज़ा 18 और 0 का 0, ठीक है।
अब 18 का टेबल पढ़ लो आप, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट 18 से कर सकते हो या इसको और 2 से करो। तो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन मैंने आपको 2 से करके दिखा दी, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो कैसी है। अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे हैं तो आप डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, और अगर आप कैलकुलेशन में अभी इतने अच्छे नहीं है तो आप धीरे धीरे कर लीजिए। अब जैसे 18 के टेबल में आता है, देखो 18 का टेबल पढ़ाओ 5 बार। 18 5 ज़ा 40 का 4, सॉरी 18 5 ज़ा 40 का 0, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 9 90 आ गया ना। सो 18 1 ज़ा और 18 5 ज़ा, ठीक है, आ गया। तो हमारा जो n था यहाँ पे, तो n हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, n 5 आ गया। और n हमारा था क्या, n थी हमारी नंबर ऑफ़ साइड्स। तो n में हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे क्या पूछा था इसने, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो हम लिख देंगे n में नंबर ऑफ साइड्स ऑफ गिवन पॉलीगॉन, ठीक है जी। जो पॉलीगॉन हमें दिया हुआ है उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5। या बस आप सिंपल लिख दो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 5, ऐसे लिख दो, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए इसको रब करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो रब क्या करना है, बस इतना रब करना है, ठीक है, और यहाँ से इसको रब करना है बस। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे भी सेम है, कितना है 20 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना है 360 अपॉन में 9, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। सो 20 मल्टीप्लाई n इक्वल्स टू 360। n को यहीं पे 20 को बॉर्डर पार कराएंगे, मल्टीप्लाई में तो बॉर्डर पार करके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में लेकर आओ 20 को, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से काटो, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16। सो n इक्वल्स टू कितना आया 18, 2 8 ज़ा 60 होता है, ठीक है। तो ये आ गया 18। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 18, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला करते हैं थर्ड, इसको रब करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए थर्ड में कितनी है, थर्ड में 36 है, ठीक है। तो लिखो 3 6 इक्वल्स टू 3 6, ये n को यहाँ पे लेके जाएंगे, 3 6 मल्टीप्लाई n इक्वल्स टू 3 6 0। n को यहीं पे छोड़ दो, 36 को बॉर्डर पर कराओ, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, 36 1 ज़ा 36, 10 ज़ा 360, ठीक है। 36 1 ज़ा 36, 0 का 0। सो n इक्वल्स टू 10। तो लिख देंगे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 10, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अब इसको रब कर देते हैं। अच्छा इसको रब करूँगा बस इस बार, इसको, ठीक है। ये तो हमारे यूज़ में आएगा ना। चलो मैं रब ही कर देता हूँ, आपको समझ में आए अच्छे से। चलिए जी, अब हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। कितना है 40 है, तो 40 यहाँ पे कितना है 3 6 0 अपॉन में n को बॉर्डर पार कराओ तो मल्टीप्लाई में आएगा। एक बार n को बॉर्डर पार कराते हैं, फिर नंबर को बॉर्डर पार कराते हैं, तो नंबर डिवाइड में आ जाता है क्योंकि वो मल्टीप्लाई में होता है। 0 से 0 कटा, 4 के टेबल में 36 कब आता है, 4 9 ज़ा, ठीक है, 4 9 ज़ा, n इक्वल्स टू 9। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 9, ठीक है। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, इसको रब कर देता हूँ। चलिए देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है उसने। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें ही सेइंग हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल मेजर्स द फॉलोइंग। इसमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है हमें, हर एक इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। ईच इंटीरियर एंगल ये मेंशन है, कितना मेंशन है देखो, फर्स्ट में 150, सेकंड में
108, हाँ डिग्री जरूर लगा लेना यार, ये लो डिग्री, स्टार्टिंग में तो लगा ही लो और एंड में लगा दिया करो, स्टार्टिंग और एंड में लगा लिया करो बस। थर्ड कितना है हमारा 162, अरे भाई क्या हो गया 162 डिग्री। और फोर्थ कितना है हमारा 160, ठीक है जी, डिग्री हो गया। सो सिक्स्थ का फर्स्ट है 150, सेकंड है 108, थर्ड है हमारा 162, फोर्थ है हमारा 160, ठीक है। करना क्या है हमें इसमें, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, ये ईच इंटीरियर एंगल है। तो अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। एक्सटीरियर एंगल दिया होता है तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे, मेरा मार्कर होने वाला है ख़त्म, नहीं आना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट पार्ट देखो, ईच इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है। तो इसके लिए पहले मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, अब इसी फॉर्मूले में डालेंगे। देखो कैसे करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल कितना है फर्स्ट में, ये है 150, लिखो 150, ठीक है, इक्वल्स टू 180, ओके, माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन में एन, यही होता है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है जी, ये मेंशन कर दिया करो, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 150 है 180 है, पहले इसको यहाँ पे बॉर्डर पार कराएंगे, सब में यही होगा, ठीक है, बॉर्डर पार कराया 180, यहाँ पे क्या बचा है -360 अपॉन में एन, ऐसे होगा। इसको माइनस करोगे तो -30 आएगा क्योंकि 180 बड़ा है, और यहाँ पे कितना है -360 अपॉन में एन। तो ये माइनस कट जाएगा, ऐसे माइनस कट गया, ये कट सकता है, ये रूल है, अगर बॉर्डर पार होता है और ऐसे ऐसे होता है तो माइनस कट जाता है। -30 इक्वल्स टू -40 प्लस, फॉर एग्जांपल कुछ भी है, मान लो x है या y है या फिर कुछ भी है, या 40 है मान लो, अपॉन में 50 है, कुछ भी है, तो ये माइनस ऐसे नहीं कटेगा। ये माइनस कब कटेगा, जब इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये मल्टीप्लाई में होता तब कट सकता था माइनस, तो लेकिन अगर यहाँ पे प्लस में कुछ होगा, माइनस में कुछ होगा या डिवाइड में कुछ होगा तो माइनस से माइनस नहीं कटेगा। माइनस से माइनस कब कटेगा, जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिवाइड में होगा तो कट जाएगा, प्लस में और माइनस होगा तो नहीं कटेगा क्योंकि एन तो डिवाइड में ही है ना। अगर ऐसे होगा डिवाइड में या मल्टीप्लाई में तब माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस के केस में नहीं कटेगा, पहले उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे भी भेजेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में करते थे, 30 मल्टीप्लाई एन इक्वल्स टू 360। अब एन को यहीं पे रखो, 30 को बॉर्डर पार करा दिया बॉर्डर पार, इससे ये कट गया, 3 से कटा 12, सो एन कितना आ गया 12 आ गया। जब एन 12 आ गया तो हम दोबारा लिख देंगे स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते, कहीं पे भी लिख दो, यहाँ पे लिख दो, क्या स्टेटमेंट होगी, वही वाली स्टेटमेंट, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए इसको रब कर देता हूँ, फॉर्मूला हम लिखा रहने देंगे, ये हमारा फॉर्मूला, इसको हम लिखा रहने देते हैं, चलिए ठीक है। सेकंड वाला है, सेकंड में क्या है 108 है, तो लिखो 108 इक्वल्स टू 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन में एन, ब्रैकेट में एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। इससे पहले जो मैंने 1 to 4 क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने एन को ऐसे लिखा नहीं था, मगर आप लिख देना, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो 180 को पहले यहाँ पे लाएंगे, वही है, डिट्टो स्टेप्स करने हैं हमें बिल्कुल। यहाँ पे क्या रह गया -360 अपॉन में एन, तो माइनस करेंगे तो देखो 180 में से 108 को आपको माइनस करना है, कैरी लिया, 10 में से 8 गए 2, 7 72, 1 में से 1 0, तो 72 आ गया। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 72, माइनस का आएगा क्योंकि 180 बड़ा है, और यहाँ पे कितना है -360 अपॉन में एन, माइनस से माइनस कैंसिल, एन को वहाँ पे भेजेंगे, एन को यहाँ पे भेजेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ये एरो दिखाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी भेज सकते हो, वो तो मैं दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। और आप दिखाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने भेजा है तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, एन को यहीं पर रखो, 72 को बॉर्डर पार कराओ,
ठीक है, 72 आ गया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट डिवाइड कर दो, डायरेक्ट ही कर दो। 360 है, 72 है, ठीक है, कर दो। देखो 72 का टेबल पढ़ो कि एंड में 0 आए पहले, अगर 1 से पढ़ूंगा नहीं आएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से हो सकता आ जाए, पढ़ के देखो। 5 2 10 का 0, 1 कैरी, 5 7 35 और 1 36, तो 5 बार आ गया। ठीक है, तब ये याद रखना, ऐसे आप प्रैक्टिस करते करते आपको याद भी हो जाएगा। 72 5 से कितना होता है, 360। सो n इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो लिख देंगे एंड में दोबारा से नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 5। ठीक है, चलिए सॉल्व हो गया हमारा। अगला करते हैं, थर्ड वाला। काफ़ी सिंपल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, कुछ है नहीं इसमें, राइट। बस आपको कुछ फार्मूलेज याद करने हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था जितने भी फार्मूले हैं इस चैप्टर के आप एक ही जगह पे सबको लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। कितना है, 162 है, 162। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 माइनस 360 अपॉन में n, ब्रैकेट में n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, डिट्टो स्टेप्स, डिट्टो कुछ नहीं है, डिट्टो। ठीक है, 162, 180 को यहाँ पे लेकर आएंगे, 180 इक्वल्स टू माइनस 360 अपॉन में n। ठीक है, सो 180 162 10, 1 कैरी लेंगे, 10 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 6 गए 1, 18 आया। ठीक है, डिट्टो स्टेप से डिट्टो कितना था, 18 माइनस का। ठीक है, अब क्या होगा, अब तो आपको रट गया होगा, माइनस से माइनस काट दोगे आप, n को आप यहाँ पे भेज दोगे। सो 8 ये हो गया, n को यहाँ पे भेजा आपने ऐसे करके, ये 360 है। ठीक है, सो n इक्वल्स टू 360 है अपॉन में 18 है। 18 का टेबल डायरेक्ट पढ़ो कि आपका कितना आ जाए, 360 आ जाए, तो कितनी बारी में आएगा। 18 का टेबल आप पढ़ो कि आपका कितना आ जाए, आपका आ जाए 360। तो देखो 18 का टेबल, चलिए पहले आप थोड़ा छोटा कर लो, या फिर 18 का टेबल आप 20 बार पढ़ोगे ना, छोटा कर लो। 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 0 का 0 हो गया। अब 9 2 ज़ा 18, 0। सो n इक्वल्स टू 20। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे अगेन नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 20। ठीक है, चलिए अब हमारा किस कौन सा बचा है इसमें, फोर्थ पार्ट, इसको रब करते हैं जल्दी से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना रब कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ में क्या करेंगे, सेम करेंगे जो करा था। देखिए फोर्थ पार्ट है हमारा, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद हम ऐसे ईच इंटीरियर एंगल कितना है हमारा, 160 है तो 160 लिख दिया, 180 की जगह 180, इसका फॉर्मूला डाल देंगे, ये हो गया, ये लिख देंगे नंबर ऑफ साइड्स, एन हमारा रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 160 है, बॉर्डर पॉइंट कराइए डिट्टो, यहाँ पे हो गया -360 अपॉन में एन। ओके, सो 160 माइनस 180 तो कितना हो गया, माइनस का 20 इक्वल्स टू -360 अपॉन में एन। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एन को आपने यहाँ पे भेजा, 20 एन इक्वल्स टू 360। सो एन इक्वल्स टू 360 अपॉन में 20, 0 से 0 कर दिया, 2 1 ज़ा और 2 8 ज़ा 16। सो एन इक्वल्स टू 18, यहाँ पे लिख दोगे आप नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 18। ये हमारा सॉल्व हो गया 7th। ठीक है, काफ़ी सिंपल था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 7 पे उसने बोला है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 80 डिग्री। इसने बोला है कि क्या ये पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री हो। लिख लेते हैं एक्सटीरियर, ओके, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 80 डिग्री।
इसने बोला क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक हमारा पॉलीगॉन हो और उसका एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, बुक में क्वेश्चन है पूरा पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है 8 है ये पीछे एग्जाम्पल्स में भी दिए हुए हैं सिमिलर डिट्टो। कैसे करेंगे देखिए, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 80, ठीक है। डिट्टो इन द सेंस कि मतलब स्टेप्स वाइज सारे डिट्टो हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पीछे करोगे तो एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 आप देखना, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 इसी 7 और 8 की तरह ही है, ठीक है। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल के लिए एक पॉलीगॉन है, कौन सा पॉलीगॉन है हमें नहीं पता, ठीक है। इसने बोला है क्या ये पॉसिबल है कि एक पॉलीगॉन में उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री का हो। तो इसके स्टेप्स देखिए क्या करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे ये ना हमारा, तो इसके स्टेप्स देखिए हम कैसे करेंगे। हम बोलेंगे भाई ये बताओ, ये ईच है ना, ईच, ठीक है। हम बोलेंगे भाई ये बताओ ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है इसका 360 अपॉन में n, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की बात चल रही है तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, ईच एक्सटीरियर एंगल दिया कितना है हमें 80, तो 80 लिख दो। ये कितना है 360 अपॉन में n। ये क्या कर रहा हूँ, ये तो वही कर रहा हूँ जो पहले किया था। हाँ करना सही मैं करो, बताता हूँ क्या करना है। 80 मल्टीप्लाई n इक्वल्स टू 360। n को यहीं पे छोड़ो, 80 को बॉर्डर पर करा दो इस बार, ठीक है। 0 से 0 कटा, अब 8 है और ये 36 है तो डिवाइड करो, देखो क्या पूरा डिवाइड होगा, डिवाइड करके देखो 36 और 8, 8 4 जा 32, कितना बचा 4 बचा। अब आगे डिवाइड होगा नहीं होगा, अनलेस पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप खुद बताइए दिमाग से, जो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं वो हमें जो कितनी आएंगी, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी, इसी तरीके से होगी ना नंबर ऑफ़ साइड्स। कोई नंबर ऑफ़ साइड्स ऐसी तो होगी नहीं 4 पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं आगे सॉल्व करूँ तो पॉइंट लगाऊंगा 0, 4 5 जा सॉरी 8 5 जा 40, अब आया 0। तो ये क्या कोई नंबर ऑफ़ साइड्स 4.5 हो सकती है, 4.5 हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हम इसमें लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्या लिख देंगे हम, इसके बाद ये हो कर गया हमारा, अभी डिवाइड नहीं हो रहा आगे, है ना। तो कितना हो गया ये 36 कितना हो गया, ऐसे लिख दो 36 अपॉन में 8 हो गया, आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको हम लिख देंगे है ना। तो ये हो गया, इसको आप डिवाइड करके पूरा दिखा देना कैसे है। तो इसको डिवाइड करो कितना होगा, जैसे अभी मैंने करके दिखाया था, देखो ऐसे, इसको ऐसे लिख देना आप 8 4 जा 32, कितना बचा 4, ठीक है। तो इसको आप लिखो, ये जो नंबर होता है ये यहाँ पे आता है 8, ठीक है। और ये वाला जो नंबर होता है कौन सा रिमाइंडर, ये ऊपर आता है, और ये जो नंबर होता है यहाँ पे आता है, ठीक है। ये हो गया, ऐसे लिख दो या ऐसे भी छोड़ दो, आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम होगी, बट आप लिख देना क्योंकि आपके एग्जाम्पल्स में ऐसा दिया हुआ है बुक में, तो आप ऐसा लिख देना, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, आप लिख दोगे, ये हो गया, आप लिख दोगे यहाँ पे आप लिख दोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब क्वेश्चन ही उतार दिया आपने एक तरीके से। देखो क्वेश्चन में लिखा था ना आपका ये, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो आप लिखोगे येस इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, अगर वो है। नहीं है तो लिखोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज़ कितना है 80 डिग्री। ये हो गया राइट। यहाँ पे आप लिख दोगे, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ये जो है क्या है नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है हमारा। होल नंबर क्या होता है बेसिकली 1 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, ये होल नंबर नहीं है। ये नंबर जो है इस टाइप का नंबर होता है, होल नंबर नहीं होता। तो जब भी अगर आपका ऐसा आंसर आएगा, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा बेसिकली, अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख दोगे इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 80 डिग्री। यहाँ पर लिख दोगे होल नंबर, जैसे कोई आंसर आ गया आपका 5 तो ये ब्रैकेट में लिख देना होल नंबर या विच इज़ अ होल नंबर। अगर ऐसा आएगा तो लिख देना नॉट अ होल नंबर, ठीक है। अब ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, चलिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 में क्या है, सेम क्वेश्चन है, इस बार हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल 30 डिग्री 130 डिग्री। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। कैसे करेंगे, फॉर्मूला ईच की स्पेलिंग भी देखो भूल गया मैं, ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है इसका फॉर्मूला, 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है जी, तो ये कितना है, ये है 130, 180 की जगह 180, इसकी जगह फॉर्मूला डाल दो 360 अपॉन में एन, जो भी हमने पहले किया था वही वाला है, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब 180 को यहाँ पे लेकर आएंगे, माइनस ये होगा हमारा -50 माइनस एन से एन कटा, इसको एन को यहाँ पे लाओ, सॉरी माइनस से माइनस कटा, एन को इधर लाओ, 50 मल्टीप्लाई एन इक्वल्स टू 360, एन को यहीं पे छोड़ो, 50 को करा दो बॉर्डर पार, 360 अपॉन में 50, इससे ये कट गया। अब 36 को 5 से करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 1 बचा, तो ये हो गया हमारा ऐसे, तो ये हो गया हमारा नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, और ये जो नंबर होता है ये वाला यहाँ पे आता है, ये होता है यहाँ पे, इसके लिख देंगे विच इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, आप एग्जाम्पल में ऐसे दिया हुआ है वैसे, कॉमा डाल के विच इज़ नॉट अ होल नंबर, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू, ये याद नहीं करना आपको, आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज इंटीरियर एंगल इज़ 130 डिग्री, ये है। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप एग्ज़ाम कर रहे हो और आपका टाइम ख़त्म हो गया, आपको इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, आप सिंपल लिखना इट इज़ नॉट आप सिंपल इसमें ये लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट आप सिंपल लिख सकते हो नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, या फिर येस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, बस एंड में ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, हैंस इट इज़ पॉसिबल, हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ तक करने के बाद ये लिख सकते हो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद है कि कोई नंबर नहीं कटेगा। और अगर आपके पास टाइम है तो इसको अच्छे से लिख के आना, बिकॉज ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी भी आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। ठीक है।